उत्तर प्रदेश के तीन बार के मुख्यमंत्री रहे हमारे श्रद्धेय नेताजी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र की आज द्वितीय पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे क्षेत्र के वार्ड नंबर 39 के शानदार जिला पंचायत सदस्य भाई डॉक्टर अमर बहादुर यादव जी मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे चाहते हैं कि वे आएँ और नेताजी के छाया चित्र पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसी बीच हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर अमर बहादुर जी धूप बत्ती से नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई अंकित कनौजिया जी चाहेंगे कि आप भी माननीय डॉक्टर साहब के साथ नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इससे सामने से इस कार्यक्रम में मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी आदरणीय अनिल यादव जी भी आए अपनी श्रद्धा सुमन को अर्पित करें। अगली कड़ी में हमारे बीच बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के जिला महासचिव भाई अंतेश सहाय जी मौजूद हैं। उनसे भी चाहेंगे कि वे आएँ और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं समाजवादी छात्र सभा के जिला उपाध्यक्ष भाई शरद यादव जी। मास्टर साहब से भी अनुरोध है कि वे आए श्रद्धेय नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और हम चाहते हैं कि हमारे हृदय प्रिय साथी भाई अवधेश जी मौजूद हैं, समाजवादी नेता हैं, युवा क्रांतिकारी साथी, वे भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। भाई मेराज जी हैं हमारे बीच, वो भी अपनी मेराज खान जी से भी अनुरोध है कि श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और बड़े भाई बिमल जी हमारे बीच श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जिन साथियों का नाम छूट रहा है विशेष रूप से उनसे अनुरोध है कि वो भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। भाई सुशील मौर्य, विपिन समेत अंकित जी हो गए हैं और भाई सौरभ और भाई मुन्ना जी, घनश्याम भाई, आशीष भाई, आप भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथियों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम और आगे चलते हैं। हमारे बीच एक प्रखर वक्ता, समाजवादी विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाले विशेष रूप से अनुरोध करते हैं कि समाजवादी छात्र सभा के जिला उपाध्यक्ष भाई शरद यादव जी अपने विचारों को व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय और हमारे लोकप्रिय साथी, लगातार हमारे संघर्षों के साथी रहे जहर रहमान जी। और सर्वप्रथम मैं नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ में इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में हम सब के नेता और वार्ड नंबर 39 से जिला पंचायत सदस्य बड़े भैया डॉक्टर अमर बहादुर यादव जी और इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे अंकित कनौजिया जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई, हम जिनके आदर्शों से राजनीति की शुरुआत की, बड़े भैया घनश्याम यादव जी, योजन सभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, और साथ में अंतेश सहाय जी जो जिला महासचिव हैं अम्बेडकर वाहिनी के, और साथ में हमारे छोटे भाई जो लगातार हमारे कार्यक्रम में साथ में चलते हैं अवधेश जी, और हम सब के नेता
हम सबके कार्यक्रम में हमेशा हौसला देने वाले हमारे बड़े भाई अनिल यादव जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, इनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और सौरभ यादव जी हैं, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। और आए हुए सभी साथी, हमारे एक और साथी छोड़ रहे हैं मुन्ना जी, इनका भी स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ में साथियों आशीष जी का भी स्वागत है कार्यक्रम में। आज नेताजी का द्वितीय हमारे पत्रकार भाई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम में आए हैं और हम सबकी इस कार्यक्रम में हौसला बढ़ाने के लिए। साथ में नेताजी की द्वितीय पुण्यतिथि का कार्यक्रम जो यहाँ आयोजन किया गया है, आज नेताजी को हम सभी याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। साथियों, ये जन जन पूरे देश को पता है, नेताजी अपने आप में एक स्तंभ थे। और नेताजी की कहानी अगर जितने शब्दों में हम और आप बताएंगे, वो कहानी सुनते सुनते हम सबके शब्द कम पड़ जाएंगे बोलते बोलते। साथियों, नेताजी ने जो आंदोलन शुरू किया है 1992 से समाजवादी पार्टी से, उस आंदोलन को हमारे और आपकी जिम्मेदारी है कि उस आंदोलन को हमें और आपको आगे लेकर चलना है। और ये आंदोलन रुकने नहीं देना है। ये आंदोलन जितना आगे तक हम आप बढ़ाएंगे, देश में नेताजी की एक ही सोच थी, गरीबों के विकास के बारे में नेताजी सब दिन सोचते थे। गरीबों की बात वो सब दिन करते थे, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जहाँ भी वो रहते थे गरीबों की बात को हमेशा ऊंची उठाते थे। और साथियों, हम सब की ये कर्तव्य बनता है, नेताजी की जो सोच है उसको जिंदा रखना है। नेताजी आज हमारे और आपके बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनकी जो सोच है, वो हमारे और आपके बीच में अभी भी जिंदा है। और इस सोच को हमें और आपको आगे लेकर चलना है, और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी नेताजी की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। और साथ में साथियों, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और रक्षा मंत्री रहे, और जो उनका कार्य है वो कार्य असहाय है। जो कार्य उन्होंने किया है बहुत ही बेहतरीन कार्य रहा। उन सब कार्यों को याद करते हुए हम सब आज उनके इस पुण्यतिथि पर इकट्ठा हुए हैं। सभी साथियों को सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हम सबके आग्रह बड़े भाई डॉक्टर अमर बहादुर भैया जी हैं, और आप सब हम उनको सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने उद्गार भरे विचारों से हमको अवगत कराया। अब हम चाहते हैं कि हमारे बीच हमारे साथ हमेशा लगे रहने वाले, मेहनतकश, लगातार संघर्ष करने वाले भाई अमतेज शाह जी अपने चंद शब्दों में कम से कम समय लेते हुए नेताजी को धन्यवाद। संचालक महोदय, लोहिया वाहिनी के जिला राष्ट्रीय महासचिव अनिल जी, युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष अजहर रहमान, छात्र सभा के छात्र सभा के जिला उपाध्यक्ष भाई शरद यादव जी, लोहिया वाहिनी के विधानसभा उपाध्यक्ष भाई और लोहिया वाहिनी के विधानसभा अध्यक्ष, सभी सम्मानित नेतागण, जैसा कि आज हमने नेताजी का पुण्यतिथि मना रहे हैं, जो ये एक मनुष्य नहीं, ये भगवान का रूप है, जो हम लोग के गरीबों और मजलूमों और वंचितों के हमेशा आवाज़ को बुलंद किया, हमेशा उनका सुख दुख में जब तक सत्ता में रहे, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, 8 बार के विधानसभा सदस्य रहे, 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे। जो भी इन्होंने किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है। हम इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक कौन पार्टी? भारतीय प्रजातांत्रिक। हमारे बीच आज भारतीय प्रजातांत्रिक भैया उसको ध्यान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीचे इंजीनियर रंग बहादुर जी मौजूद हैं। हम आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं, और चाहते हैं कि आप
आए और सर्वप्रथम नेताजी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और इसी बीच हम कार्यक्रम की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए चंद शब्दों में चाहेंगे कि सौरभ भाई अपनी बात समाप्त करें। उसके बाद डॉक्टर अध्यक्ष आपको धन्यवाद। नेताजी इधर देखिएगा। धन्यवाद संचालक महोदय। घोर निराशा में आशा का दीप जलाकर चले गए। दिए दुख के जीवन में उम्मीद जगाकर चले गए। सबका हृदय जीत लेते व्यंग्य ही कला दिखाकर चले गए। सहमति और सहमति की एक सेतु बनाकर चले गए, किंतु सहायक है असमय के साथ छोड़कर चले गए। हे ईश्वर, आज तेरे दर पर मेरे भगवान चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी पंक्तियों के साथ नेताजी को नमन किया, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और अगली कड़ी में हम चाहते हैं हमारे मुख्य वक्ता के रूप में मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई अग्रज डॉक्टर अमर बहादुर यादव जी, जिला पंचायत सदस्य जी हैं, अपने उद्गार हम सभी को व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद रहमान जी, क्योंकि आज इस शिव गोविंद महाविद्यालय के प्रांगण से जो श्रद्धेय नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि है, चाचा थोड़ा सा तो मैं अपनी तरफ से और आप सभी युवाओं की तरफ से, क्षेत्र की जनता की तरफ से, उन तमाम शोषित वंचित समाज, किसान, नौजवान, बेरोजगार की तरफ से श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सहस्रों बार वंदन, अभिनंदन और नंदन करते हैं। क्योंकि इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतने भी कम है। इन्होंने जो आवाज़ उठाई शोषित वंचित किसान, नौजवान, बेरोजगार की, आज तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में किसी राजनीतिक व्यक्ति ने इतना बेहतरीन कार्य नहीं किया जितना हमारे नेता श्रद्धेय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। आप लोगों को पीछे ले चलते हुए बताएं कि जब 1939 में सैफई के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था, किसी ने नहीं सोचा था कि यह बालक आगे चलकर देश के लिए इतना बड़ा काम करेंगे। लेकिन इनके पिताजी चाहते थे कि बेटा जो है हमारा कुश्ती में जाए, लेकिन बचपन से ही बहुत ही मेधावी छात्र रहे और साथ साथ में कुश्ती को भी अपने साथ लिए। बाद में 1956 में जब राम मनोहर लोहिया ने वहाँ नहर रेट आंदोलन का आयोजन किया था फर्रुखाबाद में, वेस्ट यूपी में, उस आंदोलन में हमारे नेता धरती पुत्र भी कूद पड़े। और उस नहर रेट आंदोलन में जब उस समय पश्चिम में प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार थी और हमारे नेताजी के साथ साथ राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, तमाम नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। और जब 15-20 दिन के बाद जब हमारे नेताजी बाहर आते हैं और वहाँ सैफई की जनता इनको एक हीरो के रूप में इनको पेश करती है, स्वागत करती है। और हमारे राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है और तमाम अनुभवी जो राजनीति करने वाले, जो किताब लिखने वाले लोग हैं, वो बताते हैं कि यही जो उनका स्वागत हुआ कहीं न कहीं माननीय नेताजी को राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। और वहाँ से फिर आज तक उन्होंने मतलब जब तक ये अपने समाजवादी पार्टी की स्थापना करे और देश और समाज के लिए काम किया, फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं। और कुछ ही दिन में 1967 में इन्होंने पहली बार जब चुनाव लड़ा, उस समय के कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता दर्शन सिंह यादव को उन्होंने हराया था। और उस कुछ ही दिन के बाद जब राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे, इनका निधन हो जाने के बाद ये चौधरी चरण सिंह के करीब जाते हैं। चौधरी चरण सिंह के साथ इन्होंने भारतीय लोक दल के से टिकट लेते हैं। फिर 1974 में चुनाव जीते, 1977 में चुनाव जीतते हैं। 1977 में जब चुनाव इन्हें जीतते हैं और राम नरेश यादव के कार्यकाल में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश होते हैं, तो वहाँ इनको सहकारिता विभाग दिया जाता है। बहुत जो राजनीतिक थे, इनके राजनीति के ध्रुव विरोधी थे, बल्कि उनका मजाक उठाते थे हमारे नेताजी। लेकिन नेताजी हमेशा ये कहा करते थे, कभी भी अगर आप किसी को, अपने विरोधियों का किसी को जवाब देना है तो उसके सामने या उसका बात का जवाब मत दीजिए, उसकी सफलता से, अपनी सफलता से अगले को जवाब दिए। ये हमारे नेताजी में गुण थे। तमाम ऐसे उनकी राजनीतिक, अगर इनकी कहानियाँ बताने लगेंगे तो काफ़ी दिन, महीने, साल बीत जाएंगे, तब भी जो है कि हमारे नेताजी के जो कार्य किया है समाज में वो पूरा नहीं होंगे। आज चूँकि ये कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं कि जो लंबा चौड़ा भाषण दिया जाए। आज श्रद्धा सुमन इनके पुण्यतिथि मनाने का कार्यक्रम है, तो
मैं सभी अपने